दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है संजय वैष्णव। आप देख रहे हैं NVTV। अभी एक दिन पहले क्षेत्र में पंचायतों के चुनाव हुए। क्षेत्र के ग्रामवासियों के मतदाताओं ने जिस पर भरोसा किया, विश्वास रखा, उनको जिताया। ऐसी ही एक महिला सरपंच हैं जनपद पंचायत बनखेड़ी के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत पौड़ी की नवनिर्वाचित नीतू कमल किशोर भार्गव। सबसे पहले आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं सरपंच पद की। धन्यवाद भैया आपको। सबसे पहला सवाल हमारा उम्मीदवारों की योग्यता से होता है। क्या योग्यता है आपकी, क्या शिक्षा है? भैया मैंने BA फाइनल किया है, ग्रेजुएशन कंप्लीट है मेरा, और मैं एक छोटे से गांव में रहने वाली नीतू कमल किशोर भार्गव। आपने सरपंच आप बनी हैं, कितनी खुशी है? बहुत ज़्यादा खुशी है मुझे। मतलब इतनी खुशी हो रही है कि मैं कुछ गांव के लिए कर पाऊँ, और मैं भी एक घरेलू महिला थी, मुझे भी बाहर निकलने का अवसर प्राप्त हुआ, इसलिए मुझे बहुत खुशी है। आप घर की जिम्मेदारी आप संभालती थी, अब गांव की जिम्मेदारी संभालेंगी। कितनी क्या जिम्मेदारी रहेगी और किस तरह से आप काम करेंगी? मैं जितनी भी सरकारी लाभ होगा जनता को उनसे ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचाने का प्रयास करूंगी। अगला सवाल मेरा आपसे ये है कि जिस तरह से काम चलता है गांव में, आप बाकायदा जो आपने वादे करे हैं वो पूरा करेंगी? जी बिल्कुल। हमारे साथ नीतू जी के पतिदेव हैं, कमल किशोर भार्गव जी हैं, बड़े प्रसिद्ध हैं क्षेत्र में। भार्गव जी, सबसे पहले आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपने जिस तरह से मेहनत करी, जिस तरह से आपने मतदाताओं को जिस तरह से मतदाताओं को आपने भरोसा जताया और मतदाताओं ने आज दिल खोलकर आपको वोट दिया, बहुत बहुत शुभकामनाएं। क्या कहेंगे? जी भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मेरा तो ऐसा रहा भाई साहब, ना मैं चुनाव लड़ने के बाद में था। हमारी ग्राम पंचायत पौड़ी है, पौड़ी का मैं रहने वाला हूँ, जन्मभूमि मेरी पौड़ी है। अब बात ये हुई भाई साहब कि जब मैं वहाँ गया, मैंने सोचा भाई गांव में कोई सरकारी योजनाओं का लाभ हमारे गरीबों तक नहीं मिल पा रहा था, पहुँच नहीं पा रहा था। मैंने प्रतिनिधियों से बात की, गांव के मुखियों से बात की कि भाई सरकार की योजना सरकार दे रही है, आप उनको तक पहुँचाएँ। उनने कुछ बात बताई। मैं तो कर्मकांडी ब्राह्मण हूँ, कथावाचक हूँ, मेरा ये नेतागिरी का कोई लेना देना नहीं था। आज जब चुनाव लड़ने के बाद जब आई, तो चुनाव मैं नहीं लड़ा, हमारी 900 जो वोट है ग्राम पंचायत में 900 मतदाता हैं, उनने चुनाव लड़ा है। मेरे बीच में 4 लोग हम चुनाव लड़ रहे थे, 3 लोग पटेल लोग थे, मैं पंडित जी था। चुनाव मैंने नहीं लड़ा, चुनाव हमारी जनता ने लड़ा, और उनके आशीर्वाद से छोटी विजय मुझे प्राप्त हुई है। पर विजय प्राप्त न मुझे वोट मिली, न मेरी समाज को वोट मिली, न मेरे पंडिताई को वोट मिली। वोट केवल मेरे विश्वास पर लोगों ने दी है कि हमारा काम होगा। तो हमारा एक ही संकल्प हमने लिया है कि अगर उन्होंने हम पर भरोसा किया है तो जो सरकार की जो योजनाएं आती हैं वो उन तक नहीं पहुंच पाती, उनके हम केवट बनेंगे और पार कराएंगे, और सरकार की योजनाओं का गरीबों तक लाभ पहुंचाने का फुल प्रयास करेंगे भाई साहब। और दूसरा सवाल भाई साहब, देहात है, हमारी पंचायत बहुत पिछड़ी है। आप जाना, ग्राम पंचायत पौड़ी में ना ही लेटरिन, ना ही रोड की व्यवस्था है, न नाली की व्यवस्था, न बिजली की व्यवस्था। इस टाइप की सरकार सब दे रही है, पर वहाँ पहुँचाने वाला जो केवट था, जिसका दायित्व था, वो नहीं कर पाए किसी कारण। पर मैं एक संकल्प लेता हूँ आज आपके सामने कि सरकार की जो योजनाएं आएंगी वो गरीब तक पहुँचाने का फुल और पूरा मैं प्रयास करूँगा। इस पूरा प्रयास करेंगे, ये दूसरी पूरा प्रयास करेंगे, पूरा प्रयास करेंगे। अच्छा, दूसरा, हमारे यहाँ मेरे 4 मुद्दे हैं: रोड, राशन कार्ड, वृद्धावस्था पेंशन, गरीबों के मकानों के पट्टे, शौचालय, घर गांव में साफ़ सफाई, जिस ओर सरकार का ध्यान है उस ओर हमारा कराने का प्रयास रहेगा। कहते हैं जो जनता का फैसला होता है वो ईश्वर का फैसला होता है। ईश्वर का फैसला आपको मिला है, आपकी जो श्रीमती हैं वो गांव की सरपंच बनी हैं। कितनी जवाबदारी देखते हैं, और जिस तरह से जनता ने आपको भरोसा आप पर जताकर आपको जिताया है, कितना आप काम करना चाहेंगे? ज़्यादा से ज़्यादा, जितना ज़्यादा होगा ज़्यादा से ज़्यादा पूरा समय देंगे। अच्छा, वहाँ का कई लोगों को बात में ये भी आई थी, हमारे मतदाताओं को बीच में आई थी कि आप बनखेड़ी रहने लगे, तो मैंने संकल्प किया 11 से 5 ग्राम पंचायत खुलेगी, मतलब खुलेगी। वहाँ सरपंच बैठेंगे, सचिव बैठेंगे, और जो सचिव वहाँ ड्यूटी जैसी होना चाहिए, वहाँ एक रोजगार सहायक होता है, एक सचिव होता है, 2 होते हैं। एक बाहर का काम देखेंगे, एक वहाँ बैठेंगे। और सरपंच की, कोई कहते हैं सरपंच महिला हैं कैसे आएंगी, तो हम पूरा प्रयास करेंगे
हमारे गरीबों को हम घर नहीं, हम उनके घर जाके काम करेंगे। जैसी वोट मांगने गए थे, इसी प्रकार उनके प्रमाण पत्र बांटने भी उनके घर जाएंगे, उनकी सील लगाने भी घर जाएंगे। प्रयास यही रहेगा कि हमसे हमारा मतदाता खुश रहे, हमारा गरीब खुश रहे, और भविष्य में वो कभी ये ना कहे कि मेरा ये काम रह गया। बनखेड़ी का आपने जिक्र किया, बनखेड़ी में आप रह रहे हैं और अब ये इंटरव्यू भी हम बनखेड़ी आपके घर में ये कर रहे हैं। तो हर चीज़ के दो पहलू होते हैं। जहाँ तक सकारात्मक पहलू ये है कि जैसे जो आपके मतदाता हैं, सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए बैंक हो, चाहे आपके बस स्टैंड हो, अस्पताल हो, उनका आना जाना यहाँ पर रहता है। तो आपके घर के दरवाजे उनके लिए खुले रहेंगे? 24 घंटे खुले रहेंगे। 24 घंटे में कोई आएगा तो उसको हम हाजिर रहेंगे। जी, कहीं ना कहीं आपका जो बनखेड़ी का घर है अब वो गाँव का घर है? गाँव का घर है, और गाँव पे भी मेरा घर है। गांव में जाता हूं, मेरी जन्मभूमि है। और यदि बनखेड़ी का घर और मेरे मतदाता के लिए होशंगाबाद या जब भोपाल में भी काम पड़ेगा तो मैं उनका साथ देने को जाऊंगा। प्रयास करूंगा, किसी को मुझे हाथ जोड़ना पड़े मैं जोड़ूंगा, पर मतदाता का काम कराऊंगा, करने का प्रयास करूंगा। तो ये थे हमारे साथ कमल किशोर भार्गव जी, जिन्होंने पूरी मेहनत की अपनी पत्नी को चुनाव जितवाने में, और हमारे साथ ही ग्राम पंचायत पौड़ी की नवनिर्वाचित सरपंच महोदय नीतू कमल किशोर भार्गव जी, जिन्होंने हमें बताया कि जो उनकी शिक्षा है वो गांव के लोगों के लिए काम आने वाली है। और कमल किशोर भार्गव जी ने जिस बेबाकी के अंदाज से, जिस बेबाकी से सारे सवालों के जवाब दिए, और जिस तरह से उन्होंने बताया कि जो जनता के कुछ संकोच है, सवाल है, उसका भी उन्होंने जवाब दिया कि किस तरह से जो उनका बनखेड़ी का घर है वो गांव की जनता के लिए हमेशा खुला रहेगा। गांव की जनता आएगी और यहां पर इसका इस्तेमाल कर सकती है। यहां पर उनको कहीं ना कहीं उनके घर से सहूलियत ही मिलेगी, ऐसा उनका मानना है। अब ये देखना होगा कि नीतू कमल किशोर भार्गव ग्राम पंचायत पौड़ी में जो वादे किए हैं वो कर पाएंगी या नहीं। एक सवाल और मैं आपसे जानना चाहूँगा, किस तरह से जनता आपसे संपर्क कर सकती है? कैसा आपका माध्यम बताएंगे उनको? जी, जनता के लिए मैं जाना माना हूँ। जनता का मोबाइल की दुनिया चल रही है आजकल। जैसे फ़ोन आएगा मैं हाज़िर होऊंगा। अगर मैं सरपंच, मेरी पत्नी है, अगर उसकी ज़रूरत पड़ेगी वो हाज़िर होंगी। और इसके बाद में सभी लोग मुझे जानते हैं। जिस समय जब हमारा चुनाव हुआ था भाई साहब, तो सबसे कमज़ोर प्रत्याशी हम थे, जो कि क्यों वहाँ वो रह रहे थे, वो बड़े लोग हैं, पैसे से हम हर चीज़ से पीछे थे। पर जब 3-4 प्रत्याशी थे, तीनों बड़े थे, हम छोटे थे, पर परमात्मा की कृपा, जनता का आशीर्वाद हमको न दिया, ये हमारी सबसे बड़ी खुशी और सबसे बड़ी जीत है। तो इसमें हम खड़े उतरने का प्रयास करने के लिए हमको जो भी करना पड़ेगा हम प्रयास करेंगे और उनका काम कराएंगे। पर सरकार की योजना उन घर घर पहुंचाने का काम हम करेंगे। सरकार का कहना है अंतिम छोर तक सरकार की योजना का लाभ मिले, तो मैं अंतिम छोर तक पहुंचाने का प्रयास पूरा करूंगा और कराऊंगा। अंतिम छोर तक अंत्योदय करना कमल किशोर भार्गव जी का, नीतू भार्गव जी का सपना है। ऐसा मानना है कि जनता की जो योजनाएं हैं वो 100% उनको पहुंचाएंगे। ये थे हमारे साथ कमल किशोर भार्गव जी, पौड़ी की नवनिर्वाचित सरपंच महोदय नीतू भार्गव जी। और आप देख रहे हैं ये इंटरव्यू NVTV पर। पुनः NVTV परिवार की ओर से, संजय वैष्णव की ओर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जो वादे आपने जनता से किए हैं वो आप पूरे करें, ऐसी हम आपसे अपेक्षा करते हैं। और आप देख रहे हैं NVTV। ये प्रयास अच्छा लगा हो, ये इंटरव्यू अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, ना लगा हो तो डिसलाइक कर दीजिए। खबर के बारे में जो भी आपकी प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अच्छी लगी हो तो शेयर कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि हमें प्रेरणा मिले और ज़्यादा लोगों तक हम पहुंच सके। नमस्कार।